हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी सेटलमेंट ज्योग्राफी को शुरू किया हुआ था, ठीक है। और इसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया था। और कल वाली क्लास में हमने शुरू किया था नगरीय आकारिकी से संबंधित सिद्धांत, यानी कि हमने जो सिद्धांत थे उनको स्टार्ट किया था। और इसमें हमने एक सिद्धांत को कर भी लिया था। वो कौन सा सिद्धांत था? कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, ठीक है। इसको हमने कल की क्लास में किया था, यानी कि सेकेंडरी वाले सिद्धांत हिंदी में। इसको हमने कंप्लीट कल पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेक्टर थ्योरी, यानी कि खंड सिद्धांत, ठीक है। खंड सिद्धांत को आज हम करेंगे। किसने दिया था, कब दिया था, कौन से इन्होंने अपने जोन्स बताए थे अपने मॉडल में, वो सब आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नेट ज्योग्राफी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी उम्मीद और एक नई सोच के साथ आज की क्लास को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी सेक्टर थ्योरी से। सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वही कि सेक्टर थ्योरी दी किसने थी। तो ये चीज़ याद रखना, होमर होएट ने कब? 1939 में ये अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। सेक्टर थ्योरी जो थी या खंड सिद्धांत जो था, किसने दिया था? होमर होएट ने दिया था, 1939 में दिया था। अब ये जो था आधारित किस पर था, किस पर उन्होंने अध्ययन किया था जो ये थ्योरी उन्होंने दे दी थी? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अमेरिका के 142 नगरों के अध्ययन पर ये थ्योरी उनकी आधारित थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्या? पहला, जो ये सेक्टर थ्योरी थी या खंड सिद्धांत था, ये दिया किसने था? तो दिया था होमर होएट ने। कब दिया था? तो कब दिया था? 1939 में, ठीक है। किस पर आधारित था? तो आधारित था अमेरिका के 142 नगरों के अध्ययन पर आधारित था। उसके बाद जैसा कि कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि बर्गेस ने हमारे कितने मॉडल में कितने जोन्स दिए थे, तो उन्होंने 5 जोन की बात करी थी। उसी तरीके से हमारे होमर होएट ने कितने जोन्स की बात करी थी? 5 जोन्स की बात करी थी। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था बर्गेस से। वो चेंज क्या था वही आज हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इन्होंने पहली वही थ्योरी दी थी, सीबीडी आपको पता ही है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये हमारी कोई सिटी है, उसका जो सेंटर होता है वही जहाँ पे लोग दिन के समय काम करने के लिए अपने घरों से आते हैं और रात के टाइम अपने घरों में वापस चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिटी का सेंटर होता है। बिजनेस, जितना भी बिजनेस होता है वो यहाँ पे होता है। जितनी भी कंपनीज सेटल होती हैं वो यहीं पे होती हैं। मतलब कहने का, जो भीड़ भाड़ होती है, जो वर्क होता है डेली का, वो कहाँ पर होता है? वो इसी एरिया में होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट जोन बताया, पहले मैं इनके जोन्स को ही कर देती हूँ। पहला जोन इन्होंने बताया सीबीडी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये वाला इन्होंने वही बताया, सीबीडी, ठीक है। सेकंड वाला, जैसे सेकंड वाला में उसने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में ट्रांजिशन जोन बताया था, लेकिन इन्होंने इसमें क्या बताया था? हल्के विनिर्माण उद्योग एवं थोक व्यापार क्षेत्र, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यही चेंज किया था, बाकी सारी के सारी पेटियां वही की वही आएंगी। थर्ड पेटी वही बताई इन्होंने, LIG। फोर्थ वही बताई,
HIG और फिफ्थ आपकी वही होगी HIG। तो ये वाली हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें पढ़ना है ये, बाकी ये तीनों हम चारों जो है हम कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं एक बार बता दूंगी। और जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए एक बात और है कि उनको ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो पहले बैक वाली वीडियोस देखें। मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी का आपको एक कॉलम बना हुआ नज़र आएगा, आप वहाँ से मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया CBD क्या होता है। उसके बाद सेकंड वाला, इन्होंने सेकंड वाली पेटी में क्या बताया, हल्के विनिर्माण उद्योग एवं थोक व्यापार क्षेत्र। हल्के विनिर्माण आपको समझ में ही आ रहा है कि जो छोटे मोटे विनिर्माण के कार्य होते हैं वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं लोग। ठीक है, अपने परिवार के जो लोग हैं आपस में मिलकर ही कोई छोटा मोटा वर्क करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सुनार हो गए, आपके सिलाई का वर्क हो गया, लोहार हो गए, है ना। ये सारे के सारे किस में आएंगे, हल्के विनिर्माण उद्योग और थोक व्यापार केंद्र वाली पेटी में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए, अपनी फैमिली का काम चलाने के लिए जो लोग वर्क करते हैं वो कौन सी पेटी में आएंगे, सेकंड वाली में। उसके बाद थर्ड वाली पेटी आई थी LIG, लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप का मैंने बताया था कल भी कि ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और अपनी फैमिली का भरण पोषण करते हैं, जैसे कि आपके लेबर हो गए हर टाइप के, है ना, आपके कोई साफ सफाई वाला हो गया, आपका कोई नौकर हो गया, कोई भी लोग हो गए जो छोटे छोटे काम करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर अपनी छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। इस वाली पेटी की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या होती है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद हमारी नंबर 4 पेटी आती है, कौन सी, MIG, मीडियम इनकम ग्रुप। जिन लोगों की थोड़ी सी मीडियम इनकम होती है, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, और बाकी जितने भी लोग जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मीडियम फैमिलीज में या मीडियम वर्क में आते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे, MIG में आएंगे। उसके बाद नंबर 5 पे आपकी आती है HIG, हाई इनकम ग्रुप। यानी कि ये क्या है, ये सिटी से सबसे दूर होते हैं ये वाले लोग। ये मान लो ऑफिसर्स हो गए, कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो गया, या कोई भी जो बड़े बड़े लोग हुए जिसकी कंपनियां चल रही हैं, मतलब कि बहुत जिनके पास इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो सारे के सारे लोग कौन सी पेटी आएंगे, कौन सी पेटी में आएंगे, नंबर 5 वाली पेटी में आएंगे। तो इस तरीके से आपकी सेक्टर थ्योरी में और कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस आता है, कौन सा, सेक्टर थ्योरी में आपके सेकंड वाली पेटी में होमर होयट ने हल्के विनिर्माण उद्योगों की बात करी है, और आपके कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में सेकंड वाली पेटी में ट्रांजिशन जोन की बात करी। सिर्फ इतना ही चेंज होता है, बाकी सारे के सारे जो पेटियां आएंगी, जितने भी जोन्स आएंगे वो सेम टू सेम आएंगे। एक बार फिर से इसको दोबारा से देख लेते हैं, शुरू से इसको कर लेते हैं। हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी में कल वाली क्लास में कंसेंट्रिक जोन थ्योरी को किया था। ठीक है, आज हम कर रहे हैं अपना सेक्टर थ्योरी। ओके, सेक्टर थ्योरी में हमने जाना अभी अभी थोड़ी देर पहले कि ये सेक्टर थ्योरी किसने दी थी, होमर होयट ने दी थी। कब दी थी, 1939 में दी थी। इनका जो सिद्धांत था वो किसके ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर आधारित था, तो अमेरिका के 142 नगरों के ऊपर इनका जो सिद्धांत था वो आधारित था। इन्होंने अपनी थ्योरी में, अपने मॉडल में कितनी पेटियों की या कितने जोन्स की बात करी थी, तो 5 जोन्स की इन्होंने बात करी। जो फर्स्ट जोन इन्होंने बताया वो बताया CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कि इसमें जो भी बिजनेस होता है सिटी के अंदर वो सारा का सारा होता है। यहाँ पे लोग दिन के समय वर्क करने के लिए आते हैं और रात के समय वर्क करके अपने घरों में वापस चले जाते हैं। जितने भी कंपनीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, सारे के सारे कहाँ होते हैं, CBD के अंदर होते हैं। उसके बाद ये हमने पेटियां पढ़ी, 5 पेटियां। CBD पहली पेटी हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। दूसरी में रहेंगे हल्के विनिर्माण उद्योग एवं थोक व्यापार केंद्र,
तीसरी में आपके आएंगे लोअर इनकम ग्रुप वाले पीपल, चौथी में आएंगे मीडियम इनकम वाले, और पांचवी में आएंगे आपके हाई इनकम वाले। उसके बाद सेकंड वाली में मैंने बताया ही था, जो छोटा मोटा काम करते हैं अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए, जैसे कि सुनार हो गए, सिलाई करने वाले हो गए, लोहार हो गए, एक्सेट्रा, वो सारे के सारे आपके आएंगे सेकंड वाली पेटी में। थर्ड पेटी में आएंगे आपके लोअर इनकम ग्रुप वाले, कि जो अपना आज ही कमाया आज ही उनको खा लेना है, बहुत इनकम का लेवल उनका बिल्कुल लो रहता है, और ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी काम करने जाते हैं वहीं पे अपनी छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है MIG, मीडियम इनकम ग्रुप। मीडियम इनकम ग्रुप किन किन की होती है, आपके डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम मीडियम होती है। मीडियम वालों की जो क्वांटिटी होती है ना, वो ज़्यादा मिलती है आपको। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पेटी है, लास्ट पेटी, HIG, हाई इनकम ग्रुप। अब भाई इनकम इतनी हाई है तो सिटी के सेंटर में थोड़ी रहेंगे, परेशान थोड़ी होंगे, पॉल्यूशन में थोड़ी रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, सिटी से बाहर के साइड रहना पसंद करते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में, बड़े बड़े आलीशान घर होते हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज़ इनके पास होती हैं। तो लास्ट वाली पेटी में इन्होंने बताया कौन सी इनकम वाले लोग रहते हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं, और इनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्टर थ्योरी है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं होता, इतने में से ही आपसे पूछ लिया जाएगा। कल हम अपनी क्लास में करेंगे मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज दो अपने सिद्धांतों को कवर कर लिया, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी कर ली हमने, और सेक्टर थ्योरी। जिन लोगों ने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी नहीं देखी है या सेटलमेंट ज्योग्राफी की स्टार्टिंग नहीं देखी है, तो पहले वो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स को पढ़ें, उसके बाद इन थ्योरीज को करें। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।